5 फरवरी मज़लूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम में कहा, आज़ादी की तहरीक में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हसूल तक गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में आम तातील, शहर शहर तकारीब, रैलियां और जलसे जुलूस। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली और वॉक। 10 बजे 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। सायरन बजाए गए। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से बाइकर्स रैली कोहाला पहुंची। बाइकर्स और आवाम की बड़ी तादाद में पुल पर पैदल मार्च, आज़ाद कश्मीर के हक में नारेबाजी और परचम लहराए। लाहौर के लिबर्टी चौक पर सरकारी सतह पर बड़ी तकरीब होगी। कराची की शाहराह कायदीन पर बच्चों की रैली। गवादर में भी कश्मीर डे के हवाले से रैली का इनेकाद। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा शाह करीम अल हुसैनी अल मारूफ प्रिंस करीम आगा खान पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 88 साल थी। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी ने अपने जानशीन की नामजदगी अपनी वसीयत में कर दी थी। ऐलान अहले खाना और जमात के रहनुमाओं की मौजूदगी में किया जाएगा। इंतकाल के वक्त प्रिंस करीम के अहले खाना उनके पास थे। नमाज जनाजा लिस्बन में अदा की जाएगी। तदफीन के वक्त और मकाम का ऐलान अभी नहीं किया गया। इनके 3 बेटे हैं, रहीम आगा खान, अली मोहम्मद आगा खान और हुसैन आगा खान, जबकि एक बेटी ज़हरा आगा खान है। प्रिंस करीम आगा खान ने 1957 में 20 वर्ष की उम्र में इमामत संभाली थी। रफ़ाई सरगर्मियों के हवाले से वो दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखते थे। पाकिस्तान में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की वसी समाजी खिदमात नुमाया हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। प्रिंस करीम आगा खान को मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ खिताबात और एज़ाज़ात से भी नवाजा। बरतानवी हुकूमत ने हिज़ हाइनेस का खिताब हुकूमत पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज़ अता किया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का प्रिंस करीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, अपने करीबी दोस्त के इंतकाल पर दुखी हूँ। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, एक इंतहाई मुखलिस और सच्चे दोस्त को खो दिया। इंसानियत के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर में जमात खानों में खुसूसी दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, प्रिंस करीम आगा खान बसीरत, ईमान और सखावत के हामिल इंसान थे। इनकी लाजवाल मीरास नस्लों को मुतासर करती रहेगी। अजीम नुकसान के गम में इस्माइली बरादरी के साथ हूँ। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का भी इजहार अफसोस। कहा कि प्रिंस करीम आगा खान इंसानियत से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोगवार ख़ानदान और इस्माइली कम्युनिटी से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा, प्रिंस करीम आगा खान मरहूम की समाजी शोबों के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का भी इज़हार अफसोस। प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत को खराज अक़ीदत। ट्रंप नेतन्याहू से भी 2 हाथ आगे निकले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा। हम इसके मालिक होंगे। मैं गजा में तवील मुद्दती मलकियत की पोजीशन देखता हूँ। हम गजा को तरक्की देंगे, दुनिया भर से शहरियों को बसाएंगे। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी फ़ौज गजा में तैनात की जाएगी। गजा को दोबारा तामीर करने और कब्जा करने का अमल इन्हीं लोगों के जरिए नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू के साथ हमास का खात्मा यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया। जल्द बहुत से ममालिक अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएंगे। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। ईरान के साथ डील करना पसंद करूंगा। ईरान के पास जौहरी हथियार उनकी बदकिस्मती का बायस होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप ने इसराइल के रोके गए हथियार जारी कर दिए हैं। ट्रंप और मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं ईरान कभी जौहरी हथियार ना बना सके। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का इमदादी एजेंसी नरवा की फंडिंग रोकने का भी ऐलान। दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए।
फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। सऊदी अरब का ट्रंप के ऐलान पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़िल है। ऑस्ट्रेलिया की भी अमरीकी सदर के बयान की सख्त मज़म्मत। अमरीकी सदर ने ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के मेमो पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, सख्त पाबंदी आयद करेंगे। ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो उसे तबाह कर देंगे। चीन जवाबी टैरिफ आयद करता है तो ठीक है। चीनी सदर से मुलाकात की कोई जल्दी नहीं। ट्रंप का अमरीकी महकमा तालीम खत्म करने की ख्वाहिश का भी इज़हार। यूएस एड को फ्रॉड करार दे दिया। अमरीकी सदर ने यूएन ह्यूमन राइट्स को नस्ल से निकलने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। किसी भी मुहिम जोई का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात इनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। भारतीय बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफिशार और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों से हटाने के लिए हैं। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। सिपह सलार ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। फितना और ख़वारिज की दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफ़गान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत का कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरियों की जदोजहद की हिमायत का आदा। ISPR के मुताबिक हम कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्खीर जज्बे को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अहले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। हम कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा, आलमी बरादरी सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराए। वफाकी वज़रा का कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती, अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, कश्मीरियों का खून मुक़द्दस है, लाज़वाल कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानियत का कत्ल कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। एहसन इकबाल ने कहा, कश्मीरी आवाम अपने हक़ आज़ादी के लिए मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी अखलाकी सिफारती हिमायत जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों के जायज़ हुकूक़ की जद्दोजहद की हिमायत करता है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में पायदार अमन ख्वाब रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कश्मीर के शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी की नेमत से हमकिनार होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का वीडियो बयान। कहा, मज़लूम कश्मीरी भाइयों की जदोजहद आज़ादी में हर लम्हा साथ खड़े हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा, भारत जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हमारा एक ही एजेंडा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पर बैनुल अक़वामी इदारों की खामोशी मुजरिमाना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अंधेरे के बाद उजाला होता है, कश्मीर में उजाला होगा। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी सूबाई वज़रा की शिरकत। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तफाक। बीजिंग और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर को महफूज करने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। जनवरी में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर और सूबाई सदर जुनेद अकबर की मुलाकात। 8 फरवरी को सवाबी जलसे की तैयारियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की जुनेद अकबर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, 8 फरवरी को सवाबी में सूबे की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पहले
में ट्राई सीरीज की बारी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को आएगी। कीवी टीम आज आराम, कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। ट्राई सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में खेलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी पर नया तनाज़ा। 5 जजों ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी मामला उठाने वालों में शामिल। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी के हवाले से माली मुआवनत की तहकीकात की मंजूरी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। माली मुआवनत के हवाले से तहकीकात के तबादले की मंजूरी। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे।